शक्ति चैनल के मेरे प्यारे साथियों को प्रीति जैन का प्यार भरा नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बोगनवेलिया के फूल। कवि दुष्यंत की लिखी मेरी पसंदीदा कविता है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। इस साल फरवरी के महीने में मैं ऑफिस के काम से चंडीगढ़ गई थी। शाम को ऑफिस से निकलते हुए मैंने अपने स्टेशन प्रबंधक महोदय श्री जिंदल जी से कहा कि चंडीगढ़ का फेमस रोज़ गार्डन देखने का मन है मेरा। तो उन्होंने कहा आप मेरी गाड़ी रख लो, ऑफिस सुबह सुबह 10 बजे खुलेगा, आप रोज़ गार्डन घूम के वापस आ जाना ऑफिस। पहले तो मैं हिचकी, किसी दूसरे की गाड़ी ले जाने की बात थी। फिर मन में लालच आ गया और सुबह सुबह मैंने GPS ऑन किया और निकल गई रोज़ गार्डन देखने। वहाँ पहुँच के पता लगा बिल्कुल उसके ठीक सामने बोगनवेलिया गार्डन भी है। मानो मेरे मन की मुराद पूरी हो गई, चारों ओर फूल ही फूल मिल गए। पूरा गार्डन बोगनवेलिया के फूलों की बहुत पुरानी बेलों से लदा हुआ था, जिन्हें जोड़ जोड़ कर कुंज बना रखे थे। सर्दियों के दिनों में बोगनवेलिया पर बहुत ज़्यादा फूल तो नहीं आते, पर गार्डन बहुत ही सुंदर था। रास्ते में वहाँ का माली मिल गया, जो बोगनवेलिया के फूलों की देखरेख के बारे में मुझे समझाने लगा। मैं बड़े ध्यान से सुन नहीं पा रही थी, क्योंकि ऑफिस में पहुंचना था और समय था और ब्रेकफास्ट भी करना था। लॉकडाउन के दौरान इस बार गर्मियां घर में रहकर बीती। पौधों की बहुत अच्छी देखभाल हुई, पर फिर भी इस बार मेरे बोगनवेलिया की बेल में फूल बिल्कुल नहीं आए, जबकि हर बार मेरी बोगनवेलिया की बेल फूलों से लद जाती है। लेकिन जब चारों ओर मैंने देखा कि इतने बोगनवेलिया के फूल लगे हुए हैं, तो मुझे देखकर बड़ा सोचा मैंने, लेकिन मुझे याद नहीं आया कि उस माली ने उसकी देखरेख के बारे में क्या बताया था। ये सोचते सोचते ही मैं फेसबुक देखने लगी। एक IAS ऑफिसर है कोमल गनात्रा, जिनकी शादी हुई थी 26 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के एक NRI से। उस समय कोमल UPSC के साथ साथ स्टेट PCS की तैयारी भी कर रही थी और उनका गुजरात सिविल सेवा का मेंस क्वालिफाई हो चुका था। लेकिन शादी हो गई थी तो उनके पति ने उन्हें इंटरव्यू में जाने ही नहीं दिया और शादी के 15 दिन बाद कोमल के पति तो न्यूजीलैंड वापस चले गए। लेकिन फिर अचरज की बात ये हुई कि वे लौटकर वापस नहीं आए। कोमल की लगातार कोशिशों के बावजूद कोई भी हल नहीं निकला। तो उसने सोचा कि मैं अपने मायके चली जाती हूँ वापस। लेकिन उनका जीवन वहाँ भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। पड़ोसी, रिश्तेदार, उनके ताने, बहुत तनावपूर्ण महसूस कर रही थी वे स्वयं को, और आर्थिक रूप से सक्षम ना होने के कारण भी उनका आत्मसम्मान बहुत घटता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि कोमल ने अपने पति को वापस लाने की कोशिश में कोई कमी रखी थी। उन्होंने न्यूजीलैंड की सरकार को बहुत से लेटर्स लिखे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, लेकिन जब कोई शख्स वापस ही नहीं आना चाहता, जो अपनी पत्नी को एक फ़ोन तक नहीं कर रहा था, उससे दोबारा बात करने की उम्मीद रखना या उसके साथ दोबारा वैवाहिक रिश्ता रखना कोई लॉजिकल बात नहीं लग रही थी। लेकिन इतनी बुरी मानव स्थिति में उन्हें अपने पिता की कही एक बात याद आ गई कि हिम्मत मत हारना, और उन्होंने UPSC की तैयारी करने का फैसला किया। कोमल का कहना है कि इस घटना के बाद उन्होंने सीख लिया कि एक औरत की पहचान उसके पति से ही नहीं होती, बल्कि खुद की कामयाबी से होती है। और शादी इंसान को संपूर्ण नहीं बनाती, यानी कि केवल शादी की और संपूर्ण हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसका सफल करियर ही उसे आत्मसम्मान दिलाता है, उसे संपूर्ण बनाता है। और वे UPSC की तैयारी में जो एकाग्रता चाहिए होती है, जो फोकस चाहिए होता है, उसको ध्यान में रखकर 40 किलोमीटर दूर, अपने माता पिता के घर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का फैसला ले लिया उन्होंने। और वो बताती हैं कि इतना पिछड़ा गांव था वो, ना वहाँ कोई अंग्रेज़ी अखबार आता था, ना कोई मैगज़ीन। उनके पास उस समय इंटरनेट की सुविधा भी नहीं थी। हर शनिवार इतवार को वो 150 किलोमीटर की यात्रा करके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग लेने गांव से अहमदाबाद जाती थी।
ये कहानी पढ़ते पढ़ते अचानक मुझे चंडीगढ़ के बोगनविले गार्डन के उस माली की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी, जो कह रहा था कि इस बोगनवेलिया की बेल में तभी फूल ज़्यादा लगते हैं जब कम पानी डालो। हो तो ये बात थी। कई पौधे बिना खाद पानी के भी खूब फलते फूलते हैं, मानो जिद ठान लेते हैं, मानो चुनौतियों से लड़ने की, पनपने की ऐसी जिद होती है उनके मन में कि हमें आना है, हमें अपने जीवन से लड़ना है। उसी प्रकार हमारी ये शक्ति, जो कोमल होते हुए भी कमज़ोर नहीं थी, ज़िंदगी को एक चुनौती मानकर हमारे देश का गौरव हो गई। कोमल ने अब शादी भी कर ली है और आज अपनी प्यारी सी बिटिया के साथ अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश है। कोमल की इस कहानी से हर इंसान को सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। कठिन समय तो बहुत लोगों पर आता है, पर कुछ ऐसे होते हैं जो हार मानकर बैठ जाते हैं और कुछ भिड़ जाते हैं ऐसी मुश्किलों से, है ना। और जब इस परेशानी भरे दौर से निकलते हैं तो फिर क्या कहलाते हैं? मुकद्दर के सिकंदर। जी हाँ, आइए मिलकर इस IRS ऑफिसर से प्रेरणा लें और अपने जीवन में बोगनवेलिया के फूल खिलाएं। किसी ने क्या खूब कहा है, अंधेरों को हराने के लिए समय मत गंवाएं, दियों को जलाने में दिल लगाएं। फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, एक नए विश्वास के साथ एक और कहानी लेकर। तब तक स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।